हाँ, तो गाइज़ ये है सेंट्रल विस्टा की लोकेशन। और मैंने इसलिए भी यहाँ कैमरा ऑन कर रखा था बिकॉज़ लास्ट टाइम मैं जब यहाँ से निकला था तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ वैसे तो सब बैरिकेडिंग है यार, दिखाई तो ज़्यादा देगा नहीं कि चल क्या रहा है। मुझे विंडस्क्रीन के बारे में यही लग रहा है कि मुझे जाके हटानी पड़ेगी एंड मुझे देखना पड़ेगा कि कोई छोटी विंडस्क्रीन लग सके यार, बहुत छोटी सी ना। मैंने देखा है लोग इंटरसेप्टर वाली लगा लेते हैं, वो मैं देखूँगा अगर लग पाएगी तो। आई डोंट नो। ये आवाज़ सुन रहे हो यार, बहुत तेज़ आवाज़ आती है यार चलते हुए। आई डोंट नो, मतलब मैं तो हेलमेट बंद कर लेता हूँ तो मुझे बहुत कम आती है, बट जब भी मैं हेलमेट की विंडस्क्रीन खोलता हूँ तब मुझे काफ़ी आती है ये आवाज़। कोर्ट आज बंद है, जन्माष्टमी का दिन है आज। मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो मिलेगा फ्राइडे को, आज हो रहा है मंडे। और वीडियोस एज़ यूजुअल हर फ्राइडे आते रहेंगे। फ्राइडे मैंने दिन फिक्स कर दिया है बिकॉज़ मैं एक से ज़्यादा वीडियो को शूट करना, प्रोसेस करना वो हो नहीं पाता है। एंड एक बड़ा कारण उसका ये भी है कि अब मैंने इंस्टाग्राम पे जो भी नए लॉन्चेस होते हैं, जो कुछ भी नया आता है उससे रिलेटेड पोस्ट डालने शुरू किए। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिस कुड बी अ गुड रीज़न टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और वीडियो में 2-3 बार इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स आती रहेंगी, सो प्लीज़ डू दैट। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक लिंक दे रखा होता है। तो जो भी मेरे विचार होते हैं अबाउट एनीथिंग, अभी जैसे रिसेंटली यामाहा के R15M का लॉन्च हुआ तो उसके ऊपर हमने एक पोस्ट डाला था। और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट पोस्ट आने वाला है वेंसडे को, 2 दिन फिक्स किए मैंने, वेंसडे और संडे। तो ताकि और टाइम यार देखो, पोस्ट तो ऐसी चीज़ है आप रोज़ डाल सकते हो, बट द आइडिया इज़ दैट वट एवर पोस्ट आई एम पुटिंग आउट दैट शुड बी वेल रिसर्च्ड और उसमें किसी भी तरह का कोई फ्लॉ ना हो, एडिटिंग में बेहतर कर सकूँ। बिकॉज़ अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ तो अभी खुद मैं अपनी पोस्ट की एडिटिंग से उतना सेटिस्फाइड होता नहीं हूँ, सो इट टेक्स मी सम टाइम। तो आप फॉलो कर सकते हो, मेरे व्यूज़ क्या हैं वो जान सकते हो। और इसके ऊपर पता है मैं इसलिए भी मोटो ब्लॉग्स को हफ्ते में 1 दिन रख रहा हूँ बिकॉज़ फ्यूचर में मेरा ऐसा मन है कि जो इस तरह के इंफॉर्मेशनल व्लॉग्स है हफ्ते में 1 वो आता रहे। तो 2 व्लॉग से ज़्यादा आई डोंट रियली थिंक आई शुड गो अहेड विद इट। 2 भी मेरे हिसाब से तो बहुत है बिकॉज़ यार मैं काम भी करता हूँ, थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ये तो कर ही रहा हूँ, सो आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कर लूँ और फिर उसके बाद बीच में मैं छोड़ दूँ। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि मेरे पास एक पाइपलाइन बनी हुई रहे वीडियोस की, सो दैट अगर बीच में ऐसा भी है कि 15-20 दिन में कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो भी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे, वो उस पर ब्रेक ना लगे। सो लेट्स सी। अब अपन पहुंच रहे हैं। आओ ये एरिया बहुत ख़राब है यार, ऐसे देखोगे तो गड्ढे नहीं है, बट कहीं रोड बनी हुई है, कहीं पहले की बनी हुई है, कहीं बाद में बनी हुई है, कहीं इस तरह से कंक्रीट रोड है तो कहीं पर नॉर्मल है। मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है यार यहाँ पे। और हर जगह मतलब ये देखो, एंड एवेंजर की यही चीज़ मुझे बुरी लगती है कि ना ये मनूवरेबल नहीं है। गड्ढे अगर आपको दिख भी रहे हैं तो आपको मतलब इट्स नॉट लाइक दी NS सीरीज़ जो बजाज की आती है। दिस वन इज़ मतलब वेट की भी उतनी बात नहीं होती यार। मतलब यू हैव व्हीकल्स जो इससे कहीं ज़्यादा भारी होते हैं, बट दे आर फ्लिकेबल एंड मनूवरेबल बिकॉज़ वो शैसी डिज़ाइन पे फ़र्क पड़ता है और कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से है उस पर फ़र्क पड़ता है। यही कट थोड़ा आगे होता था
अब ये पहले हो गया है, बदलती रहती है चीज़ें। खैर एनीवे, तो ये ग्लव्स हैं जो जिनकी अभी ये दूसरी ही राइड है, एंड अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। बाकी अभी जब जाएंगे लॉन्ग वाली राइड पे तो बेटर आइडिया हो पाएगा, बट अभी तो बहुत स्नग है, बहुत सही फिटिंग है। थोड़ा सा फिंगर्स लंबी है, बट वो ग्लव्स का फॉल्ट नहीं है, वो मेरा फॉल्ट है। मेरे हाथ बहुत चौड़े और बहुत छोटे हैं, तो अगर मैं चौड़ाई के हिसाब से ग्लव्स लेता हूँ तो उनकी लेंथ सही नहीं बैठती, और अगर लेंथ के हिसाब से ग्लव्स लेता हूँ तो वो फिर हथेली के पास से टाइट हो जाते। तो बस ऐसे ही है यार। देखो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है यार, अब क्या कर सकते हैं। चलो तो अब थोड़ा आगे जाके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आएगा, उसको देख लो। बहुत टाइम हो गया, और उसकी भी बहुत न्यूज़ व्यूज़ आ रही थी यार बीच में, पता नहीं अब क्या सीन है। न्यूज़ आ रही थी कि बरसात के टाइम पे बहुत सारा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, नीचे से ज़मीन वगैरह खिसक गई है, और सुनने में आया कि NHAI को बार बार उसके रिपेयर्स के ऑर्डर देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है यार, मतलब विजुअली तो बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है, नो डाउट, एंड दिल्ली के लिए, गाज़ियाबाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज़ ये एक्सप्रेस वे ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल वट एवर यार, वो नाम बड़ा कन्फ्यूजन होता है। दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं, एक ही जगह पे ख़त्म होते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा कहाँ पे है, कैसे है। बट जो भी है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज जो है उनके साथ कनेक्ट होता है ये जाके, तो जो भी सामान ढुलाई होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है ये। ट्रक्स यहाँ पे बहुत गुजरते मिलते हैं अपने को, एंड गाज़ियाबाद से आने वाला ट्रैफिक भी बहुत है जो एक्सप्रेसवे से आता है। ऊपर से ही चले क्या बोल रहे ली पब्लिक। यहाँ पर DTC का एक यार्ड होता था, है अभी भी। ये अपने को ना थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। जैसे साइकिल ट्रैक बनाया था, अब ये साइकिल ट्रैक तो बहुत सही बनाया, बहुत अच्छी बात है। आगे जाके ना साइकिल ट्रैक के ऊपर ही दुकानें खुल गई है, मतलब ये नहीं, आगे जाएंगे तो दिखेगा। एक ग्रीनरी बहुत पसंद है मुझे। आवाज़ सुन रहे हो? सुन लो अगर अभी तक नहीं सुनी तो। ये देखो, जैसे ही ब्रेक लगाया 60 के नीचे आया, आवाज़ ख़त्म हो गई। इस आवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इस आवाज़ ने मुझे दुखी कर रखा है यार। बोलने में कुछ और वाला था, समझ तो गए होगे। अभी तो दुकानें हट रखी है यहाँ से, यहाँ सारे में दुकानें खुल गई थी, अब मुझे लग रहा है हटा दी गई है। पता है क्या यार आई अंडरस्टैंड, इतना नईव नहीं हूँ मैं कि मुझे ये समझ में ना आए कि गरीबों को जगह चाहिए, हर आदमी को जगह चाहिए अपना दुकान चलाने के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक्सप्रेसवे के साइड में होने से ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं यार। एक तो जब आप साइकिल ट्रैक को कवर कर लेते हो तो साइकिल रोड पे आनी शुरू हो जाती है, बाइक्स हाईवे पे आनी शुरू हो जाती है, मतलब हाईवे तो है ही, मतलब एक्सप्रेसवे पे आनी शुरू हो जाती है, तो वो पूरा सिस्टम ख़राब होता है उससे। दूसरी बात है कि अगर वहाँ दुकान खुली है तो जिसको उसे सामान लेना है वो नेचुरल सी बात है हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे रुकेगा, विच इज़ नॉट गुड। ये देख रहे हो आवाज़, जैसे ही 65 क्रॉस किया आवाज़ शुरू। हेलमेट बंद कर दो तो आवाज़ कम हो जाती है। आई डोंट नो कैमरा कितना, मतलब माइक कितना कैप्चर कर रहा है। विंड ब्लास्ट तो बहुत ज़्यादा है। मैं 65 क्रॉस करके विंड स्क्रीन, जो हेलमेट की विंड स्क्रीन है, उसे खोल नहीं सकता।
इतनी हवा आती है अंदर, इतनी हवा आती है इसकी वजह से। मतलब मैं ये हटा देता हूँ तो सही हो जाएगा। और ये मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक आपने जितने व्लॉग्स देखे इसके बिना देखे, 90% ऑफ द टाइम मेरी ये जो विंडस्क्रीन है ये ओपन होती है। और उसका आइडिया यही होता है कि अगर विंडस्क्रीन ओपन है, मैं बात करने में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ। मास्क वगैरह लगा होता है, बालक लावा होता है। अगर मैं हेलमेट बंद करके बात करूँ ना, बहुत मॉइस्चर ट्रैप होना शुरू हो जाता है। तो मुझे आदत पड़ी हुई है विंडस्क्रीन खोल के बात करने की, और इसके साथ वो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो इसी वजह से इसको पहले हटवाया था। तब मैं व्लॉगिंग तो नहीं करता था, बट वैसे ही जैसे ही आप खोलते हो विंडस्क्रीन, हालत ख़राब। जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था, यहाँ पे मकान टूटे थे, जो इनका हिस्सा जो बाहर की तरफ था उसे तोड़ा गया था। अब तो मोस्टली बन गए दोबारा से, मतलब जहाँ तक बनने चाहिए वहाँ तक बन गए। शुरू में बड़ा ही ख़राब भी हुआ था यहाँ पे, जितने मकान दिखते थे सब टूटे टूटे। चलो, तो आज तो मैं हिंडन एलिवेटेड रोड से लेके चलेंगे, वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और हम चुप रहेंगे, आप गाना सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। चलिए ठीक है फिर।
चलिए गाइस, तो यहाँ तक थी हिंडन एलिवेटेड रोड, मतलब पीछे ख़त्म हो गई थी। और थकान हो गई आज, क्योंकि सुबह से पैकिंग वगैरह में लगा हुआ था मैं। आई थिंक 100 से 150 किलोमीटर तक का जो रास्ता होता है ना, तब तक आपको थकान होती है। उसके बाद फिर बॉडी अलाइन हो जाती है उस चीज़ के साथ। और वैसे भी जब भी आप किसी भी राइड पे निकलते हो तो शुरू के 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा उतना एफर्ट के साथ बॉडी को काम करने की आदत नहीं होती है, तो थोड़ा सा लोड लेता है शरीर, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक थी, एंड मैंने आपको कुछ हिस्सा हिंडन एलिवेटेड रोड का दिखाया, पूरी तो नहीं दिखाई। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसका क्या भविष्य होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं हटाऊंगा ही, बट इसकी जगह कुछ छोटी विंडस्क्रीन लगवानी पड़ेगी मुझे। ज़रूरी नहीं है कि अभी ही लगवाऊं, बट लगवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इसके बिना भी विंड ब्लास्ट बहुत होता है यार, और वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कुछ समय के बाद। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेलमेट ज़रूर पहने। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।